नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। और बजरंग मुनि जी एक बार फिर हैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए। आपके मन में किसी भी एक मुद्दे को, जिस तरह से आपके मन में सवाल उठता है, उन सवालों की उलझनों को सुलझाने के लिए आप ध्यान से सुनिए पूरा एपिसोड। आज हम बात कर रहे हैं दहेज के मामले पर। दहेज कितना सही है, दहेज कितना गलत है, क्या दहेज लिया जा रहा है, क्या दहेज दिया जा रहा है, दहेज कम हुआ है या दहेज बढ़ा है, क्या कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं ये दहेज के कारण पैदा हुई हैं या कारण कुछ और है। मुनि जी देखिए, बहुत प्राचीन समय में हम सब लोग जानते हैं कि महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त थे, समान अधिकार नहीं। बिल्कुल, बहुत प्राचीन समय में महिलाओं को कोई हाथ नहीं उठा सकता था। मारपीट, लड़ाई झगड़ा में कहीं भी महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्राप्त थी। युद्ध में पुरुष जाते थे और युद्ध में पुरुष बड़ी संख्या में मारे जाते थे। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है कि जब पुरुष युद्ध में मारे जाते थे तो एक असंतुलन पैदा होता था स्त्री और पुरुष ज्यादा हो जाती थी। और तुरंत तो स्त्री या पुरुष बना नहीं सकते हैं कि हम घंटे भर में बना लें। बिल्कुल। तो जब ऐसा असंतुलन पैदा होता था तब उस असंतुलन को, क्योंकि ये तो आवश्यक है कि एक स्त्री और एक पुरुष को कहीं ना कहीं एक आवश्यकता तो है कि उनका एक अनुपात बने। और जब असंतुलन हुआ तो समाज ने सोचा कि बहु विवाह को प्रचलित कर दो। जी जी, कि अगर लड़कियां या महिलाएं ज़्यादा हैं तो बिल्कुल ठीक है। या विधवा विवाह को रोक दिया गया। ये भी एक व्यवस्था थी। या सती प्रथा शुरू कहा जाता है कृष्ण ने जो है 16,000 महिलाओं के साथ शादी तो रखा। तो उस समय अगर महिलाएं ज्यादा हो गई तो कृष्ण ने वो किया, या जिन लोगों ने भी किया, बिल्कुल किया राजाओं ने। एक तीसरी प्रथा शुरू हुई कि भाई सती प्रथा शुरू कर दो। बिल्कुल। चौथी प्रथा शुरू हुई कि भाई कुछ कन्याओं को शुरू में ही खत्म कर दो। इस प्रकार अलग अलग कुछ क्या प्रयोग। सती प्रथा महिला और पुरुष के बैलेंस करने को लेकर थी, आप ऐसा मानते हैं? क्या थी, और कोई कारण बताइए ना। अगर ये बैलेंस करने के लिए नहीं थी तो सती प्रथा क्यों शुरू हुई उस समय? समाज ये 60 साल का तो समाज है नहीं, 70 साल का। 70 साल का के समाज में जब इतने परिवर्तन हुए हैं तो 1 लाख वर्षों के समाज में कितने प्रयोग हुए होंगे। बिल्कुल। ये प्रयोग आप कल्पना नहीं कर सकते। नए नए प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग हुए। तो कुछ लोगों ने इसको इस प्रकार से प्रयोग। भारतीय सोसाइटी आज तक यही समझती रही कि भारत में पति और पत्नी को एक देह एक प्राण दो देह सरीखा माना है। हाँ, माना यानी है। और भगवान शिव ने तो ऐसा, माने एक प्रेरक प्रसंग में उन्होंने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांटा, एक नारी और एक पुरुष। माने ये जो एकात्मता दोनों की बहुत ज्यादा थी और उसके कारण से मान लिया गया कि भाई जो दूसरा जो एक हिस्सा बचा है शरीर का, वो शायद उस एक हिस्से के बगैर जीवित नहीं रहेगा। और इसलिए चलिए उसने सती माना होगा, जो भी माना होगा, वो कोई ज्यादा लंबा विषय नहीं है। बिल्कुल। क्या माना, कब माना, कैसे माना, वो तो आज हम लोग कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जिनको आप आज विकृति मान रहे हैं, ये सब प्राचीन समय में प्रयोग हुए जो आज अप्रासंगिक हो गए हैं। मुख्य प्रश्न ये है विचार करने का, दहेज। बिल्कुल। तो दहेज प्राचीन समय में एक व्यवस्था थी कि जिसमें लड़की का पिता जी अपनी लड़की के हिस्से के बराबर समझकर अंदाज से, जी समाज व्यवस्था थी, कानून से तो दहेज का कोई मतलब नहीं था, तो वो सब कुछ देता था शादी के समय। वो तो मुनि जी वो तो आज भी देता है। लेकिन जब उसे अपना पेट काट कर, घर बेचकर, जमीन गिरवी रख करके देना पड़ता है तो बात खड़ी होती है, काट कर सवाल देना खड़ा होगा, होता है। गिरवी रख कर देना होगा। लड़की अलग हो रही है तो लड़की का जो हिस्सा होना चाहिए, वो हिस्सा आपको देने में अगर पेट काटना पड़े तो पेट काटिए, जमीन बेचना पड़े जमीन बेचिए, उसका हिस्सा आप दे दीजिए। प्राचीन समय में वो हिस्सा दिया जाता था और लड़के का पिता भी देता था। दहेज एक तरफा नहीं था। सप्तपदी पर जो 7 फेरों की हमने व्यवस्था दी, मैं भी खुद भी शादीशुदा हूं। जब एक फेरे में लड़की जो है उसको, जो ब्रह्मा है यज्ञ का, वो उसको जिस घर में वो जा रही है उस घर की स्वामिनी बना देता है। हाँ।
तो बन गई। तो एक स्वामिनी जो एक दूसरे घर की स्वामिनी बन रही है, उसको इस घर के हिस्से की जरूरत क्या है अलग से? वो घर की स्वामिनी नहीं बना रहा है, उस पति के घर की स्वामिनी हाँ, बना रहा पति के है, घर की समूचे स्वामिनी। घर की नहीं। हाँ, बिल्कुल, पति के घर की। तो स्वामिनी बनाने के बाद भी उस लड़की को लड़के का पिता अपने हिस्से के बराबर जेवर देता था, जी जो उस लड़की का हिस्सा होता था, स्वामित्व। जी और जो लड़की का पिता देता था वो लड़के का स्वामित्व होता था। यह एक समाज व्यवस्था प्राचीन समय में थी। बाद में अंग्रेजों के समय ये सारा ऐसा हिस्सा जब सरकार घुसी तो ये सारा गड़बड़ हुआ। मुनि जी, कमोबेश है तो आज भी ऐसा ही। सास आज भी सास या लड़की को कोई सोने के गहने या अपना कोई दादी का रखा हुआ कुछ ना कुछ ऐसा देती है स्नेह में, और वो उसी के पास रहता है। या मैं बहस का मुद्दा ये नहीं है कि आज क्या है, बहस का मुद्दा ये है हमारे आपके बीच में कि दहेज प्रथा गलत थी या सही। मैं कह रहा हूं दहेज प्रथा सही थी। उसको सरकारों ने अंग्रेजों के समय में सरकार ने घुस करके कानून बना करके उसका 50% उस सामाजिक व्यवस्था में अपने को घुसा दिया, जो नष्ट कर दिया उस व्यवस्था को। और फिर स्वतंत्रता के बाद नहीं, किस कानून के तहत ऐसा कर दिया? उन लोगों ने लड़कों का हिस्सा कर दिया संपत्ति में। प्राचीन समय में तो नहीं था हिस्सा, वो तो जो मिलता था वो मिलता था। और अब स्वतंत्रता के बाद लड़कियों का भी हिस्सा कर दिया, तो दहेज की प्रथा भी गड़बड़ रह गई। राज्य विभाजन और संपत्ति विभाजन का सिद्धांत तो पहले भी चलता आ रहा है। कुरु और पांडव ये सब अलग अलग हुए ही। हाँ, तो अलग अलग हुए और राज्य भी बटे, संपत्ति भी बटी। हाँ, तो जो बटा वो सरकार ने बांटा, परिवार ने बांटा, परिवार ने समाज ने बांटा। तो समाज तो आज भी बांटता है। अगर कोई लड़की का पिता अगर अपनी लड़की का दहेज कम देता है तो समाज में उसकी बहुत बदनामी होती है। मूल प्रश्न ये है कि दहेज प्रथा प्राचीन समय में जो थी वह किसी प्रकार से भी विकृति नहीं थी। अब वर्तमान समय में क्या स्थिति है, वर्तमान समय का देखिए खाका आप देखिए। तो वर्तमान समय में स्थिति यह है कि सन 47 के बाद महिलाओं का प्रतिशत समाज में घटता चला गया। बिल्कुल। कुछ कन्या भ्रूण हत्याओं के द्वारा घटा, कुछ और कई कारणों से घटा। महिलाओं का प्रतिशत घटता चला गया और समाज में महिला और पुरुष का जब अनुपात गड़बड़ाया तो दहेज अपने आप खत्म हो गया। आज तो दहेज है ही नहीं समाज में बिल्कुल। पिछली बार आपने ही कहा जब हिंदुस्तान का 80% आदमी केवल 20 रुपए के एक्सपेंडिचर पर काम चला रहा है, ऐसे में वो पेट काटने की स्थिति कैसे पैदा कर सकता है अपनी लड़की के लिए? मेरा ये कहना है कि उसको पेट काटना पड़े, उसका तो शेयर है ना भाई, उसका हिस्सा जब उसका हिस्सा है तो बाप उसको नहीं देगा और अपना रख लेगा। अगर आपके पास कुल मिला के 100 रुपया है तो 100 रुपया में उसको अलग कर रहा है, जब लड़की अलग जा रही तो उसका हिस्सा देता है। इसमें पेट कटेगा कि जमीन बिकेगी कि मरेगा कि जिएगा, ये प्रश्न नहीं है। मुख्य प्रश्न ये है कि उसका हिस्सा उतना है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, जो विचारार्थ विषय है वो ये है कि वर्तमान समय में दहेज की स्थिति क्या है। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि वर्तमान समय में महिलाओं का प्रतिशत इतना कम हो गया है कि जिसमें दहेज तो पूरा हो गया खत्म, अब तो दहेज तो है ही नहीं है। बल्कि कहीं कहीं तो स्थिति ये आ गई है कि लड़की का पिता ले रहा है लड़के वाले से पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं, जो लड़कियां खरीद कर लाई जा रही हैं, ठीक है, और आप उसको दहेज कह रहे हैं कि लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों को दे रहे हैं। ये लड़की खरीद कर लाई जा रही है, इनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति एकदम खराब है। उन परिवारों में आप जाकर देखेंगे जो लड़कियां या तो हरियाणा में गई हैं या पंजाब में या राजस्थान में गई हैं, अभी इस तरह की बातें आई हैं कि अगर उस परिवार के अंदर 3 लड़के कुंवारे हैं तो वो एक ही लड़की जो है वो तीनों के साथ उसको रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो उसको आप वो दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। आप उसमें कहाँ इतनी चिंता में हैं। इसमें तो आप एक काम करिए ना कि आप 10-20 तो लड़की पैदा कर दीजिए तो समाज में कुछ संतुलन बन जाएगा। तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मूल प्रश्न यह नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि इतने बड़े समाज में लड़कियों की, महिलाओं की संख्या
घटनी समाज की व्यवस्था के लिए अच्छी है या बुरी, मूल प्रश्न जो है। मेरा ये कहना यह है कि जब से महिलाओं की संख्या घटी है, सबसे दहेज खत्म हुआ है। जब से महिलाओं की संख्या घटी है, तब से महिलाओं का सम्मान समाज में बढ़ा है। यानी जब से महिलाओं की संख्या घटी है, तब से महिलाएं बिकना शुरू हुई हैं। हाँ, महिलाएं पहले लड़के बिकते थे। पहले भाई लड़के खरीदे जाते थे। जो लड़की वाला था, वो लड़की वाला जाकर के लड़के वाले को पैसा देता था, तो खरीदता था। तो पहले लड़के बिकते थे, अब लड़कियां बिकने लग गई। दहेज देता था। हाँ, तो पहले दहेज देता था, अब दहेज लेता है। आपको लड़की वाला दहेज लेना लग गया तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है। किसी दुकान से एक सामान खरीदना, उसके बदले में पैसा देना एज ए कमोडिटी, वो एक अलग चीज है। और एक पारिवारिक संस्कार के माध्यम से जो वहां पर दान दक्षिणा कहिए या जो भी एक शगुन दिया जा रहा है, उसमें तो भेद करना पड़ेगा। लड़का वाला और लड़की वाला दोनों इस बात के बारे में सोचेंगे। आप दाल भात में मुसलचंद कहां से भी बन गए, आपको बड़ी चिंता हो गई। आप मत दीजिए ना, लड़की वाले को दहेज मत दीजिए, या आप लड़की वाले से दहेज मत लीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बात बताइए, आप खूब तो माने बात तो कर रहे हैं, अगर दहेज बंद हो जाए पूरा, मान लीजिए टोटल दहेज बंद हो जाए, तो सारे जो गरीब लड़कियां हैं कानून से बंद हो जाए, समाज से बंद हो जाए, एक पैसा भी दहेज नहीं होगा, गरीब लड़कियां बड़े घरों में चली जाएंगी, स्वाभाविक है एकदम। तो बड़े बड़े घरों की लड़कियां कहाँ जाएंगी? तो गरीब घर में भेजिएगा, तो गरीब घर में वो लड़कियां जाना पसंद नहीं करेंगी, तो उनको क्या हत्या कर दीजिएगा। मेरा ये कहना है कि एक गूंगी बहरी लड़की अगर कोई है, किसी परिवार में गूंगी लड़की है, बहरी लड़की है एकदम, कोई किसी तरह से अपाहिज लड़की है और उसके पास काफी पैसा है, तो वो एक अगर पैसा दे करके किसी अच्छे लड़के से शादी कर दे, तो आपको क्यों इसमें बुरा लग रहा है? क्या होना चाहिए? मतलब गूंगी लड़की की शादी नहीं, विकलांगता के लिए ये व्यवस्था करना, इसको एक तरह से कहीं ना कहीं इससे सहमति जताई जा सकती है। विकलांगता नहीं, एक लड़की मान लीजिए काली है और कोई उसको पसंद नहीं कर रहा है, और एक गोरा लड़का उसको पसंद कर रहा है, हम पैसा लेंगे और शादी करेंगे। आप बीच में कहां से आ गए? उस लड़की को पसंद है, लड़के को पसंद है, पैसा देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है, आपको कष्ट क्यों हो रहा है? क्यों, क्या उपाय है इसका? मुनि जी, कष्ट मुझे नहीं हो रहा है। कष्ट इस पूरी सोसाइटी को हो रहा है। सोसाइटी को नहीं हो रहा है, पेशेवर लोगों को, जिन लोगों को कुछ काम धंधा करना नहीं है, जी, खाली उन लोगों का काम है कि बंदर के समान बिल्लियों का आपस में कुछ उसका काट लो, कुछ उसका काट लो। नहीं, कष्ट नहीं मुनि जी, आप मुझे ये उत्तर दीजिए, आप प्रश्न बहुत कर रहे हैं, आप उत्तर दीजिए कि अगर लड़की वाला दहेज दे तो अपराध और लड़की वाला दहेज ले तो अपराध, ये कौन कह दिया? मैं तो कह रहा हूं कि एक को अपराध कहिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं कष्ट लड़की को भी हो रहा है, पहले भी हो रहा है, और जब दहेज पूरा नहीं दे पा रही है तो घर में उसे जला दिया जा रहा है या फांसी पर लटका दिया जा रहा है। लड़की और लड़के को कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट आप जैसे लोगों को, कष्ट लड़कियों को हो रहा है। मुनि जी, कष्ट लड़कियों को हो रहा है, तो आपको आकर के कहे तो आप प्रश्न उठाइएगा कि फलाने लड़की को कष्ट हो रहा है, तो हम देखेंगे। नहीं, आज जो आज अदालतें हैं उनमें सबसे ज्यादा केसेस तो यही हैं।